बार बार आरोप लगाता है कि वार्ड नंबर 1 में ये नहीं है वो नहीं है। वार्ड नंबर 1 और इस सारी चीज तो हम बता ही दिए। उनकी समधीन थी रेखा देवी वार्ड कमिश्नर, जिसमें वो भी वार्ड कमिश्नर थी। काहे ने एको दिन धरना प्रदर्शन किया जो वार्ड नंबर 1 कोई आज बना है? मैं आपके माध्यम से रामकृष्ण यादव को चैलेंज करता हूं कि वो देखे कि वार्ड नंबर 1 2002 में बना है। उस समय वार्ड कमिश्नर था रेखा देवी, उस समय रामकृष्ण यादव भी वार्ड कमिश्नर था। तो इनको चाहिए था ना रामकृष्ण यादव को कि जाकर के एगो मौन जुलूस निकाले, आमरण अनशन कर दे वार्ड नंबर 1 के लिए। आज 8 दिन हो गए क्या बनना, कितना फंड नगर परिषद में आता है और कितना कहां गया, ये सब बात कर को मैंने कोई मतलब नहीं, कोई ऑडिट नहीं है, कुछ देखना नहीं है, आरोप लगा देना है। लूट में छूट नहीं देंगे, लगता है सबसे बड़ा लुटेरा हम ही आ गए और छूट का सर्टिफिकेट यही देगा। कल से हम जाएंगे गिरगिराने, ये भैया छूट दे दीजिए ना, कुछ लूटेंगे। तो ये हाल है, ये क्या विकास होने देगा? इसको कहना चाहिए अभी कि विकास में क्या कमी है, क्या नहीं है, कितना फंड आया, उसमें कैसे बटेगा। कहता है कि जो वार्ड कमिश्नर है उसको इग्नोर करके चलता है। यदि हम इग्नोर करके चलते तो 5 साल चेयरमैन बने रह जाते। 3 बार मेरा विरोधी अविश्वास लगाया हम पर, तीनों बार फिर हम जीते। यदि हम वार्ड कमिश्नर को इग्नोर करते तो वार्ड कमिश्नर हमको वोट नहीं देता और हम 3 बार नहीं जीतते। ये गलत आरोप है उसका, ये सब आरोप को हम खारिज करते हैं। ये जो कहता है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, अब देखिए इनको लार टपक रहा है। क्या लार टपक रहा है? ये चाहता है कि हम उपाध्यक्ष हैं, हम इस्तीफा दे देंगे तो ये तो अध्यक्ष हो जाएगा। बड़का डॉक्टर लिया चला है, इसको जब इतना ही इसको चलाने का, इतना ही हमसे डायरेक्ट इसको लड़ने का शौक है तो बेकार उपाध्यक्ष में लड़ा। इसको ताकत होता तो अध्यक्ष में हमसे लड़ जाता। तो अध्यक्ष में जो लड़ा है उसका नेंगरी पकड़ के बैतरनी पार हुआ है, अब भच कर रहा है, कहता है कि हम जो अध्यक्ष बनेंगे। ये सब बात को कहिए, अपना एकदम शालीनता के साथ रहे, बड़ी इज्जत करते हैं, सीनियर है, सीनियर की तरह रहे। उपाध्यक्ष का जो गरिमा है ना, उस गरिमामयी पद को संभाले। इस तरह अनाप शनाप बयान, व्यक्ति विशेष पर बयान छिटाकसी बंद करे, नहीं तो हमको भी छिटाकसी करने आता है। आज यदि इसको कुछ भी करना है तो ये फिर नगर परिषद को छोड़ दे, ऐसे इसको जो करना हमसे बात करे। नगर परिषद में आकर के इस तरह से बात करेगा तो विकास को तो रोकेगा ही। ऐसे नहीं करना चाहिए। हम तो इससे बड़ी अपेक्षा रखते हैं कि उपाध्यक्ष बना है, हमको सलाह दे, सीनियर है हमसे। अब बताइए, सीनियर है हमसे और कहता है क्या जो हमको कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, और फिर कहता है दुश्मनी है भी। दोनों बात बोलता है कि हमको उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर कहता है दुश्मनी है भी। शिकायत नहीं है, शिकायत है भी। ये क्या बात हुआ भाई? कंफ्यूजन में मत रहिए। शिकायत है तो बोलिए क्या शिकायत है, शिकायत नहीं है तो बोलिए शिकायत नहीं है। इस सारी बात को बैठ के अपना दूर करना चाहते हैं तो हम वेलकम करते हैं। तो उसको कहता कार्यकाल संतोषप्रद नहीं है। अब बताइए, 2002 में वार्ड कमिश्नर हुआ है, दूसरा आदमी बोलता तो चलता। 2002 से लेके 2007 तक वो बना निर्मला देवी चेयरमैन, और उस समय था वार्ड कमिश्नर। ये नहीं जानता है कि कई करोड़ रुपया नगर परिषद के विकास के लिए आया और कहां कहां उस समय में विकास हुआ। सारी बात इनको पता है, लेकिन अभी करेगा क्या? अभी तो उस सबसे वोट टोट लेकर के उपाध्यक्ष बना है तो अपना चाह रहा है कि उस सारी हम कितना हम वफादार है, बड़का हम इतना न वफादारी का दे रहा है संकेत कि बाप हमको उपाध्यक्ष बना दिए तो हम आपके लिए बड़का लड़ाई लड़ रहे हैं आगे में जाकर के। इनको ही पता नहीं कि 2002 से 2007 में क्या विकास हुआ, उस समय ये नहीं जानते हैं क्या? और फिर 2007 के बाद 2012 तक जो उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहे हैं उस कार्यकाल में कितना फंड आया नहीं है पता, जाके नगर परिषद में देख ले। कितना रोड बना, कितना रोड का टेंडर अभी लंबित है, 2.5 करोड़ रुपया मकान के लिए लंबित है। नाला कई जगह प्रस्तावित नाला जो कि अब टेंडर हो चुका RU1 से बड़ा नाला बन रहा है। जहां रोड पर पानी लगता था वहां PWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलकर हमने ढलाई करवा रहा है रोड का। सारा दुख दूर। अरे भाई, हम विश्वकर्मा भगवान नहीं ना है और सारा फंड हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं ना है कि सारा फंड मधेपुरा में ले आएंगे और रामकृष्ण भाई से पहले हम सब कुछ बना देंगे। नगर परिषद जनसंख्या के आधार पर बिहार सरकार नगर परिषद को फंड अलॉटमेंट करती है। ऐसा नहीं है नीतीश कुमार के राज में। माननीय नीतीश कुमार के राज में सब चीज समदर्शी के साथ चलता है और जो आदमी जितना जनसंख्या का जो नगर परिषद नगर पंचायत है उसको उतना फंड मिलता है और उस फंड में ही हमको विकास करना है। देखना यह है कि समस्या कौन पहले निदान होना चाहिए।
वो निदान, उस समस्या को पहले निदान करना जो समस्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा जनहित में है, और जो समस्या कम जनहित में है वो थोड़ा उसके बाद होगा। इस तरीके से चलता है नगर परिषद फंड के अनुसार। ऐसा नहीं है कि विजय यादव चेयरमैन बन गया तो 10 करोड़ रुपया अपने घर से लगा दिया, मधेपुरा विकास कर लिया। अरे जितना फंड आएगा बिहार सरकार से उतना ही फंड ये होगा। और लूट की बात जो करते हैं, लूट होती थी तब जिस समय में चेयरमैन के दस्तखत से स्टाफ के नाम से चेक कटता था और स्टाफ बनाता भी नहीं था रोड, चुपचाप सब मिली भगत करके खा जाता था। आज हम रामकृष्ण भाई को कहते हैं कि आप देखिए कि इधर जो नगर परिषद का बड़ा बाबू है माधव, यही 1-1.5 महीना पहले जेल से निकला है। क्यों निकला जेल से? क्योंकि वार्ड नंबर 10 में चेयरमैन से मिली भगत करके और शौचालय का पैसा खा गया, इसीलिए माधव जेल गया, क्योंकि माधव के नाम से चेक कटा था। तो ये जितना जेल जाने वाला धंधा है ये सब मेरे कार्यकाल से पहले का है। इसका मतलब लूट हुई होगी तो मेरे कार्यकाल से पहले हुई होगी। मेरे कार्यकाल में पारदर्शिता के साथ टेंडर वर्क और कॉन्ट्रैक्ट वर्क से काम होता है, जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ चलता है, जिसमें कोई किसी को 1 पैसा घूस खाने का, 1 पैसा लूटने का क्षमता नहीं है। अब रामकृष्ण भाई चलते हम अपने पत्नी को कामे काज से हटा दें, हम रिक्वेस्ट करेंगे रामकृष्ण भैया बड़ा तकलीफ है, तुम सब काम छोड़ दो, तब आप रामकृष्ण भैया बोलेंगे तो वो छोड़वा देंगे। आप रामकृष्ण भैया उतना अरेंजमेंट करके दे हमारा घर चलाने के लिए, नहीं तो फिर वार्ड कमिश्नर जिस तरह मतलब एक मौलिक अधिकार हम किसी पत्नी का मौलिक अधिकार हम छीन लें, ये हमसे संभव नहीं है रामकृष्ण भाई के कहने से। यही सब बात है। ये तो हो गया रामकृष्ण भाई का जवाब। अब आइए नगर परिषद के विकास के संबंध में। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए नगर परिषद इतना जो हम दिए, रामकृष्ण भाई का जो स्टेटमेंट आपने दिखाया हमको, उसी के एवज में हमने इतना बोला। अब मैं विकास की बात हम कह रहा हूं कि पूरे नगर परिषद हमारे नजर पर है कि किस तरह हम इसको विकास करें। ये बात सही है कि जिस रोज बारिश होती है कहीं कहीं पानी लग जाता है, 2-3 घंटे में पानी खत्म हो जाता है। अब देखिए टंकी चौक की बात लीजिए, हॉस्पिटल के सामने में देखे होंगे पूरे मधेपुरा में अब की बार सबसे ज्यादा पानी लगा था। हमने वहां तहकीकात किया कि वो पानी निकलता था पीडब्ल्यूडी के कैंपस होकर के, पीछे नाला बना हुआ था, और पीडब्ल्यूडी का कैंपस जो है उसमें जो नाला था उसको बंद कर दिया पीडब्ल्यूडी विभाग। अब हम पीडब्ल्यूडी विभाग के उच्च पदाधिकारी से बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, ये सब काम करके वहां के पानी का निदान करेंगे। बाकी नाला उला जहां तक बनने की बात है बनेगा। पार्क और जहां अब ये लोग लिखते हैं कि चिल्ड्रन पार्क को उठा के ले जाना चाहता अपने वार्ड, अखबार में पढ़े होंगे। अब बताइए चिल्ड्रन पार्क को हम क्या करें, नीचे से कुदाली से दे उठा के दे के अपने वार्ड में रख दें? अरे चिल्ड्रन पार्क जहां है वहीं रहेगा। कोई पार्क कहीं बनेगा तो नया बनेगा, ये सब दिमाग होना चाहिए बोलने के लिए। कोई पार्क उठा के कहीं नहीं ले जा सकता है। पार्क का पैसा यदि आया होगा तो चिन्हित नाम से, अभी सुखासन पुला के निकट एक पार्क बनना, उसके नाम से पैसा आया है 40 लाख रुपया। उर्मिला टॉकीज के निकट एक पार्क है, उसके नाम से आया है 10 लाख रुपया। तो जहां जिस नाम से आया उस पार्क का विकास होगा। अब इसमें कोई कह दे कि यहाँ का पार्क उठा के वहां लेके चला गया, तब तो हम स्टेडियमों उठा करके अपना घोड़े के पास लगा देंगे, तो ध्यानी भाई रोना शुरू कर देंगे हमारे वार्ड से कहा स्टेडियम उठा लिए। ये पहले जानना चाहिए। हम रामकृष्ण भाई बड़े भाई हैं और लोगों को भी सलाह देते हैं कि पहले किसी भी बात को बोलने से पहले उसका जानिए कि ये माने इसका क्या माने एलिजिबिलिटी है, माने किस जगह एलिजिबल है बनना, किस जगह एलिजिबल नहीं है। और ये सब जान जाएंगे ना तो बोलना छोड़ देंगे। हम रामकृष्ण भाई को बैठा देंगे अध्यक्ष के पद पर, हम तो क्या तुरंत विकास कर देंगे? उसके लिए विकास के लिए फंड आएगा, जैसे जैसे आएगा होगा। इसी तरह जिस तरह वो आरोप लगा रहे हैं उसी तरह जब फंड आएगा तो ये अपना वार्ड में बना देगा, हम लोग इसी तरह आरोप लगाएंगे उस पर। वही धंधा चल रहा है। लेकिन हम लोग, हमारे रीजन में सो बात नहीं है। हम रामकृष्ण भाई के वार्ड में घर दिए हैं, उनको पता नहीं है। उनके वार्ड में भी 70 को 60 को घर होगा पहले से, और सब वार्ड में भी घर है। 776 घर बनने वाला नया। इसको खुशी होना चाहिए कि घर वाली योजना से हमने मधेपुरा शहर को जोड़ दिया, जिसमें कि किसी न किसी गरीब का घर, किसी न किसी स्लम का घर उसमें बन रहा है। इससे खुशी होनी चाहिए, इससे हमको दाद देना चाहिए, बहादुरी देना चाहिए रामकृष्ण भाई को।
ये आरोप नहीं लगाना चाहिए कि वहां घर बन गया, वहां बन गया। अरे बन गया तो क्या हो गया, सरकार में फंड सट गया। अभी योजना है चरणबद्ध तरीके से, पहला चरण में 319 घर बना, दूसरा चरण में 776 प्रस्तावित है, तीसरा चरण के लिए फिर हम प्रयास करेंगे। चेयरमैन बने हैं हम, और बनवाएंगे 1000 घर, हम कोशिश करेंगे जो और 1000 घर बने। जो छूटा हुआ है, जहां रामकृष्ण भाई को ऑब्जेक्शन है, जहां हमारे विरोधी मित्र मान लीजिए छोटा भाई है बबलू, उसको ऑब्जेक्शन है, रविंदर जी, निर्मला देवी को ऑब्जेक्शन है, उस सबके वार्ड में भी घर बनेगा, सबके वार्ड में बनेगा तीसरा चरण में। अब पहला चरण में कोई चाहता है कि पहला, अब हम जो घर बना है उसमें हमारी कोई संलिप्तता नहीं है। 2008 में बाढ़ आया, हजारों लोग यहाँ घोषित हुआ, मधेपुरा का प्रलयंकारी बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया। और राष्ट्रीय आपदा की घोषणा जब होती किसी जिला के लिए तो पूरा वर्ल्ड से लोग एड देता है, पूरा वर्ल्ड से लोग घर बनाता है। अभी देखिए सौरपट्टी गांव में घर बना है, रामपट्टी गांव में घर बना है, जाके मुरलीगंज तरफ देखिए घर बन रहा है, रानीपट्टी हर तरफ घर बन रहा है, जैसा हमको मालूम हुआ है। कई जगह घर बन रहा है, किसी न किसी फंड से, किसी न किसी योजना से, कोई न कोई एनजीओ, कोई न कोई वर्ल्ड का मदद करने वाला आकर के बना रहा। उसी समय में आकर के कोई अपना ले गया, केंद्र सरकार का अपना सूची बना के ले गया। उस सूची में न मधेपुरा वार्ड कमिश्नर का, मधेपुरा चेयरमैन का, मधेपुरा नगर परिषद का कोई संलिप्तता नहीं है 319 घर में। वो जो भी बनाया है वो लोग मतलब अपने मन से आया। जहां लगा कि दोनों नदी का मुहाना है, जहां लाश लगी हुई थी उस समय नदी में रातों रात जो पानी आया था तो सैकड़ों लाश बह करके दोनों नदी के मुहाना पर लगा हुआ था। जो भी लोग आता था एड देने के लिए, ट्रक का ट्रक वहां धोती कुर्ता पेंट शर्ट बंट रहा था, जा करके सब उधरे चला जाता था, क्योंकि सब लोग नदी किनारे में लाश खोज रहा था कि मेरा है कि किसका है कि किसका है। उसी दर्द में हो सकता है पीड़ित हो गया होगा सारा आदमी, वो कहता होगा कि नहीं इधर ही, चूंकि दोनों नदी का पानी वहां फेंका। पहले 9 जो इशू हुआ है मधेपुरा में, उस समय भी 9 इशू हुआ उसी सब वार्ड में पहले, क्योंकि सबसे पहले पानी घुसा। तो ये सब चीज जो राष्ट्रीय आपदा के तहत कोई एड दे दिया, उसके लिए इनको रोना नहीं चाहिए रामकृष्ण भाई, इनको हंसना चाहिए कि आज उस वार्ड को मिला कल दूसरे को मिलेगा। इनको खुश होना चाहिए कि विजय जी जैसा चेयरमैन इस शहर को उस जगह में जोड़ दिया। कहता है विकास नहीं हुआ, नगर परिषद जाता है उसको देखना चाहिए कि कितना इक्विपमेंट्स खरीद के रखा हुआ है, कितना संचालित हो रहा है, ये सारा चीज से खुशी होना चाहिए। अब बहुत हम दुखी हैं, सॉरी इस तरह की बात करने के लिए। हम चाहते हैं, हम आह्वान करते हैं आपके माध्यम से कि आगे जो विकास होगा उसमें मदद करे रामकृष्ण भाई, ये छोटी छोटी ओछी हरकत वाला बात नहीं करे। बहुत दुख है।